जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। तो आज से साथियों राजस्थान सीईटी के लिए आपके डेली मॉडल पेपर की क्लास शुरू होने वाली है। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाओ और फटाफट क्लास को लाइक कर दो। शानदार तरीके से साथियों क्लास रहने वाली है जिसमें हम राजस्थान जीके हिंदी हर एक चैप्टर क्लियर करेंगे आराम से। तो सभी साथी देखें कि आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं और कौन कौन से सवाल आपके गलत हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि चीनी यात्री जिसने आपके बीनमाल की यात्रा की थी। तो कौन था भाई वह चीनी यात्री जिसने आपके बीनमाल की यात्रा की थी। शानदार सवाल है साथियों एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा हेन सांग। कौन था प्यारे साथियों? हेन सांग। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक भी सेकंड आपको वेस्ट नहीं करना। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश ने शासन किया था? तो कौन से क्षेत्र पर आपके वरीक वंश ने शासन किया था? शानदार और नायाब सवाल है साथियों आपके राजस्थान सीईटी के लिए। डेली क्लास में चलेगी राजस्थान सीईटी के लिए। एग्जाम आपके नज़दीक है, डेली क्लास अटेंड करो भाई। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा बयाना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक भी सेकंड साथियों वेस्ट नहीं करना है, यह आपको ध्यान में रखना है। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किसे माना जाता है? तो सबसे पहले आपके शासक होता है, उसके बाद में भाई सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता है राजस्थान में? बताओ देखें मध्यकालीन राजस्थान में। बिल्कुल साथियों राइट आंसर आपके डी हो जाएगा प्रधान के रूप में। किसके रूप में? प्रधान के रूप में। बांगड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो कौन थे भाई बांगड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात थे? चार ऑप्शन आपके सामने है और ये सवाल साथियों आपके पहले भी एग्जाम में आ चुका है। बिल्कुल साथियों भोगीलाल पांड्या आपका आंसर बिल्कुल सत्य है भाई। जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार भाई क्लास को लाइक कर दो। चलिए ये आजकल मिलान करने वाले सवाल ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिले, तो मेरे सभी साथी भाई आराम से मिलाएंगे। एक तरफ आपके सूची 1 है और दूसरी तरफ आपके सूची 2 है। स्वतंत्रता जो आपके आंदोलनकारी महिलाएं हैं ये भाई कहाँ से संबंध रखती थी? आराम से सोचिए, सावित्री की घाटी। तो ये भाई बताओ देगा, फटाफट सोचो अपने दिमाग में तीर कहाँ पर जाएगा। बिल्कुल भाई सत्य आंसर आपके जोधपुर हो जाएगा। भगवती देवी, तो भगवती देवी है ये आपके उदयपुर हो जाएगा भाई। लक्ष्मी देवी आचार्य तो इसका हो जाएगा प्यारे साथियों कोटा। और कुमारी कुसुम गुप्ता इसका हो जाएगा बीकानेर। तो जिस भी साथी ने ये चुने हैं बिल्कुल भाई वो सिलेक्शन के करीब है, उसकी सीईटी में रैंक अव्वल रहने वाली है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी है उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। तो भाई गलत युग्म कौन सा इनमें से? आराम से देखो और जवाब दो। देखें अर्जुन लाल सेठी उदयपुर, बिल्कुल भाई ये आपके पहले ही नंबर का गलत है। अर्जुन लाल सेठी है ये आपके जयपुर से संबंध रखते हैं। केसरी सिंह बारट और ये थे ये आपके मेवाड़ से संबंध रखते थे। और गोविंद गिरी है ये वागड़ से। और जयनारायण व्यास है ये आपके जोधपुर से। तो ये तीनों भी महत्वपूर्ण है भाई एग्जाम की दृष्टि से। शानदार रिवीजन हो गया आपके। चलिए अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ। चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? तो इनमें से भाई जैन मंदिर कौन सा है? अगर आपको राजस्थान सीईटी में अव्वल रैंक लानी है तो डेली बाय मॉडल पेपर अटेंड करो, डेली मॉक टेस्ट दो। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा तुलजा भवानी मंदिर। कौन सा है? तुलजा भवानी मंदिर। चलिए अगला सवाल। राजस्थान पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य है। तो जो आपके पर्यटन का लोगो है इसमें भाई सम्मिलित वाक्य कौन सा है राजस्थान पर्यटन के? बताओ देखें। कितना शानदार सवाल है साथियों, आप खुद देख सकते हो सवाल का लेवल। बिल्कुल भाई सत्य है, जाने क्या दिख जाए। पर्यटन के मन में यही रहता है कि जाने क्या दिख जाए, इसीलिए वे घूमने आता है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो बनी ठनी है ये भाई कौन सी चित्र शैली से संबंधित थी? शानदार सवाल है साथियों। बिल्कुल भाई फटाफट तो देखिए मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। राइट आंसर आपके बी हो जाएगा किशनगढ़ शैली। क्या हो जाएगा? किशनगढ़ शैली। अजरक प्रिंट का संबंध किससे है? तो अजरक प्रिंट का भाई संबंध किससे है? एक और शानदार सवाल साथियों आपके सामने है। अजरक प्रिंट, तो अजरक प्रिंट का संबंध है बाड़मेर से। किससे प्यारे साथियों? बाड़मेर से। चलिए अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। तेजाजी मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? जो आपके तेजाजी का प्रसिद्ध मेला है इसका आयोजन भाई कहां पर किया जाता है? बिल्कुल भाई सत्य है आपका आंसर परबतसर में। कहां पर किया जाता है? परबतसर में। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो छोटी तीज का त्योहार है ये भाई कौन से महीने में मनाया जाता है? शानदार सवाल है साथियों। यही सवाल आपके आजकल एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और राइट आंसर आपके बी हो जाएगा श्रावण। डेली क्लास मिलेगी राजस्थान सम्मान पात्रता परीक्षा के लिए।
चुंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो भाई चुंपा एक आभूषण है, ये भाई आपके कहाँ पहना जाता है बताओ। देखें साथियों फटाफट राइट आंसर क्या होगा, फटाफट तो देखें राइट आंसर। बिल्कुल भाई सत्य है आपका आंसर, दांत में। चुंपा कहाँ पर पहनते हैं? दांत में। सिर के आभूषण है, इनके नाम है शीश, फूल, सुरमेण। ललाट के आभूषण है, इनका नाम है बोरला, टीका, फीणी, रखड़ी और मेमणी। और कर्ण यानी कि काम के झुमका, कुंडल, कर्णफूल, जाला, पत्ती, सुरलिया, टॉप्स, बेरट, एरण। और दांत का आभूषण एक ही है, वो है चुंपा। तो ध्यान में रखें मेरे सभी साथी, 100% आपके एक सवाल आएगा, ये सवाल आप लिख लेना अभी के अभी। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? तो इनमें से भाई कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? सोचो देखें क्या होगा राइट आंसर और आराम से जवाब दो। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, केवल कमाईचा। कौन सा? ये आपके सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो भाई किसके भाई लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं? ये बताओ भाई, देखें किस में डाले जाते हैं। बिल्कुल भाई सत्य है आपका आंसर है, रावलों की मादल। तैयारी भाई आपकी जानदार है। इसी तरीके से आपको डेली क्लास अटेंड करना है और राइट आंसर देना है भाई। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है? एक और शानदार सवाल साथियों आपके सामने है। गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी, बिल्कुल सत्य है भाई, ये तो आपके। ढोल नृत्य जालोर, बिल्कुल सत्य है। बमरसिया नृत्य बीकानेर, ये भाई गलत है भाई। बमरसिया नृत्य है ये आपके अलवर और भरतपुर में होली के अवसर पर नई फसल आती है तब भाई गाया जाता है। और डांडिया नृत्य मारवाड़, ये बिल्कुल सत्य है। तो भाई तैयारी देख ले आपकी तैयारी कैसी है, ताकि एग्जाम में सिलेक्शन लेने से आपको कोई भी ना रोक सके। किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो कौन से जिले में गुजरती है भाई 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा? मात्र 5 सेकंड का टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला जीके वाले सवालों के लिए। अगर बढ़िया रैंक लानी है तो भाई डेली क्लास अटेंड करो। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, जोधपुर। उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है? तो उत्तर से दक्षिण विस्तार भाई कौन से जिले का है? तो वह जिला है प्यारे साथियों आपके चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया का काल से भी जाना जाता है, तो कौन सा भाई काल जाना जाता है? छप्पनिया के काल के नाम से। एक और शानदार सवाल साथियों आपके सामने है और राइट आंसर प्यारे साथियों आपके ए हो जाएगा, 1899 से 900 AD। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वे कौन सा है? तो कौन से जिले में भाई संभावित है न्यूनतम वायुदाब? बताओ देखें फटाफट मेरे सभी साथी। बिल्कुल भाई जैसलमेर आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। आपकी तैयारी शानदार है भाई। नया सवेरा है, तो नया सवेरा क्या है भाई? ये लाइन से आप क्या समझते हो? शानदार सवाल है साथियों, बिल्कुल भाई सत्य है। डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम और शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, यानी कि एक तरीके से नशों से संबंधित है आपके नया सवेरा। चलिए अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान राज्य में किस नदी का अफवाह क्षेत्र न्यूनतम है? तो कौन सी नदी का अफवाह क्षेत्र भाई न्यूनतम है? बताओ देखें फटाफट मेरे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सत्य है भाई आपका आंसर, वाकल। वाकल बिल्कुल सत्य है, इसका अफवाह क्षेत्र न्यूनतम है। चलिए अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण सवाल है केवल वही कवर करेंगे भाई। राजस्थान का वह जिला जहां आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो कौन सा है भाई वह जिला जहां पर यह आपके वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन? बिल्कुल भाई राइट आंसर आ चुका है, डी आपके राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर, नागौर और श्री गंगानगर। गोट मांगलोड क्षेत्र का संबंध किस खनिज क्षेत्र से है? तो नाम सुना होगा गोट मंगलोड। तो इस क्षेत्र का भाई संबंध कौन से खनिज क्षेत्र से है? बिल्कुल भाई जिप्सम से है। किससे है प्यारे साथियों? जिप्सम से। तैयारी भाई जानदार है आपकी, ये मानना ही पड़ेगा भाई। चलिए अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। एक भी सेकंड आपको फालतू वेस्ट नहीं करना। राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म पाई जाती है, तो राजस्थान में भाई मुख्यतः कौन सी किस्म पाई जाती है कोयले की? कितना शानदार सवाल है भाई आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, लिग्नाइट। कौन सी पाई जाती है? लिग्नाइट। चलिए अगला सवाल लेते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ जिसका नाम है संगीत राज, यह आपके कितने कोशों में विभक्त है? तो संगीत राज भाई कितने कोशों में विभक्त है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा, 5 कोशों में। कितने कोशों में? 5 कोशों में। ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाइयां हैं, ये राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो कौन से जिले में पाई जाती है? एक तो ग्रेनाइट की कटिंग की जाती है
और एक आपके पॉलिसिंग की जाती है। तो ये पाई जाती है आपके उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर में। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए निम्न में से किसे आधार माना जाता है? तो किसे भाई आधार माना जाता है? ये माना जाता है आपके 1999 से 2000 को। बिल्कुल भाई शाम को 8 बजे डेली क्लास होती है, आप क्लास से लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो प्रथम स्किल विश्वविद्यालय, बिल्कुल करंट अफेयर का नायाब सवाल आपके सामने है। राइट आंसर प्यारे साथियों आपके राजस्थान हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? तो कौन सी भाई प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? कौन सी है वे ताप परियोजना? बताओ, देखें कितना शानदार सवाल है भाई। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा सूरतगढ़। क्या हो जाएगा? सूरतगढ़। अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है? तो अंबेडकर जो महिला कल्याण पुरस्कार है, इसके साथ में भाई कितनी राशि प्रदान की जाती है? बिल्कुल भाई डेली क्लास अटेंड करो तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा 51,000 रुपये। राजस्थान में लोकसभा एवं राज्यसभा की मिलाकर कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की हो गई और राज्यसभा की हो गई, तो इनकी मिलाकर भाई कितनी सीटें हैं? तो टोटल सीटें हैं भाई 35। कितनी है प्यारे साथियों? 35। लास्ट में देखना है आपके आंसर कितने राइट हुए। अब लेते हैं साथियों कुछ हिंदी के चुनिंदा सवाल। टे वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो टे वर्ग में भाई किस प्रकार के व्यंजन है? बताओ, देखें फटाफट मेरे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भाई ये होगा आपके मूर्धन्य। अगला सवाल, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो जो कश्मीरी सेब है ये सिंदूरी लाल होता है, तो वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो कौन से भेद के भाई अंतर्गत आएगा? बताओ, देखें फटाफट मेरे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भाई परिविशेषण। किसके अंतर्गत आता है? परिविशेषण। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तने वाला शब्द कौन सा है? तो इनमें से भाई कौन सा शब्द है वो गलत है? आराम से देखो और जवाब दो, जल्दीबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा निषेचेष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। शानदार तरीके से हमारा और आपका संघर्ष जारी है राजस्थान सम्मान पात्रता परीक्षा के लिए। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक शब्द में भाई कौन सा उपसर्ग है? आराम से देखो, देखें फटाफट, मात्र 5 सेकंड का टाइम है इस सवाल के अंतर्गत। राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भी हो जाएगा प्रति। कौन सा है? प्रति। धार्मिक में प्रत्यय है, तो धार्मिक में भाई कौन सा प्रत्यय है? एक और चुनिंदा सवाल आपके सामने है। तो धार्मिक में है आपके इक प्रत्यय, लास्ट में दिख रहा होगा आपके इक, धार्मिक। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उज्ज्वल का भाई सही संधि विच्छेद क्या है? बताओ, देखें फटाफट मेरे सभी युवा साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भाई उत प्लस जवल। कौन सा है? उत प्लस जवल। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सत्य नहीं है? आराम से चारों ऑप्शन देखो और जवाब दो भाई, बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको एग्जाम की दृष्टि से। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बी हो जाएगा आजीवन तत्पुरुष समास। ये आपके बिल्कुल ही गलत है। अवली का क्या अर्थ है? तो अवली शब्द से आप क्या समझते हो? बताओ, देखें अगर आपको पता है तो अवली शब्द से आप क्या समझते हो? तो अवली का अर्थ है पंक्ति। क्या है प्यारे साथियों? पंक्ति। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मीमांसा का भाई पर्यायवाची शब्द कौन सा? इनमें से पढ़ो, देखें, स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन या फिर निष्क्रिय। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा समालोचन। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है? तो सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है? बताओ, देखें फटाफट। बिल्कुल भाई स्थूल आपका आंसर बिल्कुल ही सत्य है। काट होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? तो काट होना मुहावरे का क्या अर्थ है भाई? तो काट होना मुहावरे का अर्थ है स्तब्ध होना। क्या है? स्तब्ध होना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आराम से मेरे सभी साथी आराम से सवाल को पढ़े और जवाब दे भाई, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पढ़ो, देखें फटाफट सभी साथी। बिल्कुल भाई राइट आंसर आ चुका है, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। यह आपके बिल्कुल अशुद्ध है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? तो पत्र संख्या के नीचे ये बाईं ओर क्या लिखा जाता है? आराम से पढ़ो, चारों ऑप्शन। दिनांक लिखी जाती है, सेवा में लिखा जाता है, या फिर क्या लिखा जाता है? बिल्कुल भाई राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पद नाम। चलिए अब लेते हैं कुछ आपके कंप्यूटर के नायाब सवाल। एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है कंप्यूटर। निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? तो डेली क्लास में मिलते हैं भाई आपको राजस्थान सीटी कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण सवाल, राजस्थान सीटी जनरल साइंस के सवाल, हर एक सवाल आपको मिलेगा।
राइट आंसर आपके सी हो जाएगा बहुकौशल राइट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएल यूक्रिया विधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रह करता है? तो कौन सा भाग करता है भाई? आराम से देखो, फटाफट जवाब दो। लास्ट में देखना है आपके कितने आंसर राइट हो रहे हैं और कितने आंसर आपके रॉन्ग हुए भाई। तो राइट आंसर पहले साथियों आपके सी हो जाएगा रजिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है? तो इनमें से कौन सी भाई एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है? फटाफट जवाब दो, देखें मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो राइट आंसर पहले साथियों आपके डी हो जाएगा कास्मोस। कौन सी नहीं है? कास्मोस। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो कौन सा भाई एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? फटाफट बताओ, देगा राइट आंसर। बिल्कुल भाई राइट आंसर आपके सी हो जाएगा अर्धचालक लेजर। क्या है? अर्धचालक लेजर। कमांड होती है तो जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है, तो भाई किसके द्वारा कमांड होती है और जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल भाई राइट आंसर आपके सी हो जाएगा आइकन। कितने शानदार सवाल है साथियों आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए। किस वर्ष में माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 का भी शुभारंभ किया था? तो ये सवाल भी आते हैं, दिनांक से संबंधित सवाल 100% आपके एग्जाम में आएगा। राइट आंसर आपके बी हो जाएगा 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। शानदार सवाल रहने वाले हैं आपके। ये सवाल बड़ा है लेकिन आराम से पढ़िएगा। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछली कार्रवाई को पूर्ववत करने के लिए यूएस की बोर्ड लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड देंगे? तो आराम से सवाल पढ़ो, जवाब दो, फटाफट दो, देखें फटाफट, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। बिल्कुल भाई सत्य है आपका आंसर है Ctrl+Z। तो ये आपके राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर शानदार तरीके से क्लास कवर की। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले साथियों। शाम को 8 बजे डेली क्लास होती है जॉब्स विद प्रकाश पर, तो सभी साथी भाई क्लास को एक बार लाइक कर दो। राजस्थान सीटी मॉडल पेपर 2023 अति महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो मिलते हैं साथियों कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।